ट्रैक्टरों के काफिले के साथ पहुंचे, कैसा प्यार मिल रहा है? ये आज मैं मेरे तिगरा गांव के वासियों ने, मेरे आदरणीय, मेरे पूजनीय बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान साथियों ने, मेरी माँओं ने, मेरी मातृशक्ति ने, मेरी बहनों ने यहाँ पर आने का अवसर दिया और अपने इस बेटे का, इस भाई का इतना जबरदस्त स्वागत किया कि मैं इनका आभारी हूँ और जिंदगी भर के लिए मैं इनका ऋणी हो गया हूँ। और जब तक इस तन में सांस है, मैं इस सम्मानित जनता का, इस तिगरा गांव के वासियों का, एक एक युवा साथी का, मातृशक्ति का, मेरे आदरणीय बुजुर्गों का मैं ऋणी रहूँगा और पूरी उम्र कोशिश करता रहूँगा कि इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलने का। डॉक्टर साहब, आज मोदी साहब आज मोदी साहब 2 बड़ी रैलियां हरियाणा में करने जा रहे हैं, कितना इम्पैक्ट मानते हैं? क्योंकि एक रैली गोहाना में भी होने जा रही है। मोदी जी की कोई भी रैली से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हरियाणा की सम्मानित जनता है। इस भाजपा सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को, जिसने एक भी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, इसको उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा की सम्मानित जनता करने जा रही है। और वो कितनी ही रैलियां कर ले, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सम्मानित हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि भाजपा सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, जातियों की राजनीति करती है, वो भाईचारा बिगाड़ने का काम करती है। और कांग्रेस जो पार्टी है, वो सदा से ही जो उनकी रीति रही है, वो भाईचारे को जोड़कर, भाईचारा कायम कर कर हमेशा हरियाणा की जनता की सेवा करती रही है और आगे भी इसी क्रम में सेवा करती रहेगी। डॉक्टर, लगातार फील्ड में है आप, चीन चुनाव सिद्धों, ऐसी कौन सी समस्या है जो सत्ता कर्मचारी के सांसद बनते हैं तो लोकसभा में उठाएंगे? सबसे बड़ी जो समस्या है, जो सभी वर्गों की है, जो इस भाजपा सरकार ने कभी नहीं की, वो है सबसे पहले हर एक वर्ग के अधिकारों की, सम्मान की। जो इस सरकार ने किसी भी वर्ग को सम्मान देने का काम नहीं किया, चाहे वो हमारे किसान भाई हैं, चाहे वो सरपंच भाई हैं, चाहे वो आड़ती भाई हैं, चाहे वो व्यापारी भाई हैं, चाहे वो पटवारी हैं, चाहे वो नंबरदार हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं। इस सरकार ने हमारे सभी वर्गों पर लाठीचार्ज कराने का काम किया है। और सतपाल ब्रह्मचारी का जो पहला मकसद है, वो अपने भाइयों की, अपने बुजुर्गों की, प्रत्येक वर्ग का जो सम्मान इस पार्टी ने, इस सरकार ने खोया है, उसको वापस देने का काम सतपाल ब्रह्मचारी और सतपाल ब्रह्मचारी के जो सम्मान करेंगे इनका, इन सभी वर्गों का, और इनके जो अधिकारों की सुरक्षा करने का काम सतपाल ब्रह्मचारी करते रहेंगे, अभी भी करते हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। भाजपा का 400 पार का नारा और फिर संविधान बदलने की चर्चा, दोनों को किस वे में देखें? वो 400 पार का नारा तो ये जुमलेबाजी है जो मोदी जी शुरुआत से ही करते आए हैं। ये जुमलेबाजी कर करके ही पहली जो सरकार बनाई थी, तब भी जुमलेबाजी। हमारे जो साधारण लोग हैं, जो सरल व्यक्तित्व है लोगों का, हरियाणा की जो सरल जनता है, इनके दिल बहुत साफ है। ये मोदी जी के जुमलेबाजी जो थी वो समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब हर एक वर्ग, हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई बहन इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि मोदी जी और भाजपा सरकार एक जुमलेबाज सरकार है। इनके बहकावे में नहीं आना है, इनकी बातों में नहीं आना है। जो इनके बीच में रहकर हमारे इस क्षेत्र के विकास के कार्य करेंगे, उनके साथ बदलने की चल रही है, उसको लेकर क्या? जब 400 पार का तो नारा ही खाली नारे से क्या होता है, और संविधान कैसे बदल देंगे? ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है, जिसमें हर एक वर्ग को सम्मान दिया गया है, हर एक वर्ग को अधिकार दिए गए हैं। हम ये कांग्रेस की सरकार किसी भी तरह, और ये सम्मानित जनता हरियाणा की, किसी भी तरह से संविधान नहीं बदलने दिया जाएगा। हम एक एक साथी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना अनुयायी मानते हैं। इतनी तपती ही दोपहरी में हमारे मजदूर साथी अपने काम कर रहे थे, आप सभी ने भी देखा, और उससे एहसास होता है कि वो कितनी मेहनत करते हैं इस देश के लिए, इस प्रांत के लिए। और ये भाजपा सरकार मनरेगा को ही बंद कर रही है, जबकि हमारा जो कांग्रेस पार्टी पहले थी और जो अब बनने जा रही है, हम लोगों ने विश्वास दिलाया है
और हमारा ये कमिटमेंट है हर एक वर्ग से और हमारे मजदूर साथियों से कि वो मनरेगा की 400 रुपये तो राज्य सरकार और 200 रुपये केंद्र सरकार से साथ मिलाकर 600 रुपये प्रत्येक दिन देने का काम कांग्रेस सरकार करने जा रही है। हमारे एक एक मजदूर भाई का सम्मान करने के लिए हम तत्पर हैं और निरंतर करते रहे हैं और आगे भी अपने भाइयों के अधिकारों के लिए और सम्मान के लिए उनके साथ करने से हम काम करते आए हैं और करते रहे। भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हरियाणा में शुरू हो गए, कुछ इलेक्शन अभी ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या कांग्रेस के बड़े लीडर चाहे सोनिया गांधी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, उनके दौरे भी हरियाणा में हो गया? ये तो बीजेपी के भाजपा के नेता दौरे कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह ने जो भारत सरकार है भाजपा की, इन्हें किसी तरह के दायित्व नहीं दे रखे। ये सिर्फ डमी है, डमी। इनको किसी तरह का अधिकार नहीं है। इन्हीं की सरकार में इन्हीं के मंत्रियों का कोई अधिकार नहीं है। काम करवट जो भी चलती है वो सिर्फ मोदी जी की जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है वही करते हैं, वही डिसीजन लेते हैं। किसी भी इन्हीं के पार्टी के पास, किसी भी मंत्री के पास, किसी भी विधायक के पास किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें तो भेजा जाता है जाओ रैलियां करो। उनके रैलियां करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हरियाणा की सम्मानित जनता जान चुकी है इनके पल्ले कुछ नहीं है। कांग्रेस के बड़े लीडर आएंगे हरियाणा में? पहली बात तो हमारे तो ये हरियाणा की जो सम्मानित जनता है यही हमारे लिए वरिष्ठ जो नेतागण है, वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है पार्टी के, हमारे लिए तो यही ये बिल्कुल सच बात है। सतपाल ब्रह्मचारी जो है वो सच्चे जनसेवक है। हरियाणा की सोनीपत लोकसभा की सम्मानित जनता जानती है उनको मालूम है कि सतपाल ब्रह्मचारी एक सरल व्यक्तित्व है, एक सच्चे जनसेवक के रूप में जानती है, क्योंकि वो बहुत पहले से उनका कर्म और धर्म केवल जनता की सेवा करना है। इसीलिए एक एक प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा उनसे मिला हुआ है, जानता है उनके व्यक्तित्व के बारे में, और इसलिए ही ये सम्मानित जनता अपना आपको सतपाल ब्रह्मचारी स्वयं को मानकर अपने वोट देने का काम भी करेगी और अपने सगे संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गांव गवांडी से अपील कर रही है और भारी से भारी मतों के साथ जिताकर सतपाल ब्रह्मचारी को संसद भेजने का बहिष्कार हो रहा है। कल को रोका गया है। इन्होंने कुछ किया ही तो नहीं, किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया। इन्होंने लाठीचार्ज करवाने के अलावा और अन्याय करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। एक भ्रष्ट है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन्होंने किया क्या है? अगर कुछ किया होता तो ये बहिष्कार नहीं होता। ये सम्मानित जनता जो कर रही है वो इनके कर्मों का फल है और इनका रिजल्ट तो 4 तारीख को ही आ जाएगा। उसके बाद 2 से 3 महीने बाद जो विधानसभा के इलेक्शन है, इनको इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का जो बीड़ा उठाया है हरियाणा के सम्मानित जनता ने, वो करके दिखाएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ये जो आज चौपाल है, ये हमारे जो हरिजन हमारा समाज है, हमारे भाई है, उन्हीं की चौपाल में है। वो सब ये जो राजनीति है ना, ये छोटी सोच के लोगों की है। एक गरीब हमारे मजदूर साथी को या वाल्मीकि भाई को या हरिजन भाई को तो परगला देता है और उसको कुछ लालच देता है, तो ये कहलवाई हुई चीज़ है। राजनीति ये सब पूरी सम्मानित जनता जानती है। सतपाल ब्रह्मचारी हर एक वर्ग के जन सेवक है। इनका हमेशा स्वागत किया है, पहले भी करते आए, आज भी स्वागत है और जब तक इस तन में एक सांस बाकी है इनका स्वागत किया है, सम्मान किया है और सम्मान ही करेंगे। इनका हमेशा से अपने घर पर जब कहते अतिथि देवो भव, हम लोग उनमें से हैं जो हमारे घर को जाते हैं तो हम भगवान की, इसलिए जो ये वीडियो बना के डालते हैं ये हम ना तो हमारे व्यक्तित्व में ऐसा है और ना हमें इसके लिए कोई सफाई के साथ ही। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।